रिलायंस पावर, क्या आप सुजलॉन वाली राह पर है? जिस तरीके से सुजलॉन ने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करी, अब रिलायंस पावर भी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करता दिख रहा है। और आज बहुत बड़ी इस कंपनी को लेकर न्यूज आई है, जिसके कारण शेयर ने 5% का अपर सर्किट भी मारा है। दरअसल देखा जाए तो कंपनी की जो सब्सिडरी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड वीआईपीएल, जिसके डिस्प्यूट्स थे, जिस कंपनी के ऊपर 3850 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो कंपनी ने सेटल डाउन कर लिए हैं। यानी कि विदर्भ इंडस्ट्रीज के जो शेयर हैं कंपनी ने प्लेज कर दिए हैं अब लेंडर के पास, जिसके कारण रिलायंस पावर के जो भी ऑब्लिगेशन थे इस कंपनी को लेकर अब रिलायंस उससे मुक्त हो गया है। यानी कि रिलायंस पावर को अब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी जो विदर्भ पावर के अंदर थी, विदर्भ पावर के अंदर इस कंपनी को जो झेलनी पड़ी। दरअसल देखा जाए तो Q1 के नतीजे रिलायंस पावर के बड़े ही दमदार थे और कंपनी ने बेहद ही नैरो लॉस रिकॉर्ड किया था। यानी कि कंपनी जो है प्रॉफिट की ओर जाने की तरफ थी। और आज जो डील हुई है उस डील के बाद रिलायंस का कहना यह है कि रिलायंस पावर के ऊपर बैंक्स का और इंस्टीट्यूशन का किसी भी तरीके का कर्जा नहीं है। और रिलायंस पावर का यह भी कहना है कि आर पावर लगभग 11,155 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली कंपनी है। यानी कि आर पावर के ऊपर अगर देखा जाए तो एसेट ज्यादा है, डेट कम है। ओवरऑल बेसिस पर देखें तो एक कंपनी जो है अब पॉजिटिव नेटवर्थ वाली कंपनी दिखाई दे रही है। और आप जानते हैं आर पावर के अंदर लॉस आने का कारण क्या है? उसकी फाइनेंस कॉस्ट। Q1 के अंदर इस कंपनी की 550 करोड़ रुपए की फाइनेंस कॉस्ट थी और पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 2400 करोड़ रुपए की। यानी कि लगभग 2400 करोड़ रुपए का तो इनको ब्याज ही भरना पड़ रहा था डेट के ऊपर। अभी 3850 करोड़ रुपए का जो इस कंपनी के ऊपर डेट का भार कम होगा, उससे इस कंपनी के पूरे पूरे चांस बन गए हैं प्रॉफिट में आने के। और ऊपर से जो इस कंपनी के ऊपर डिस्प्यूट्स थे इस कंपनी को लेकर गारंटर होने के कारण वो भी दूर हो जाएंगे। और ये कंपनी अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट के सिनेरियो में भी लगभग 5.5 गीगावाट की कैपेसिटी पर है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है और कंपनी जो है थर्मल सेक्टर के अंदर भी है। अगर देखा जाए तो एट प्रेजेंट के सिनेरियो में भी लगभग 5.5 गीगावाट की कैपेसिटी पर है। कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर है और कंपनी जो है थर्मल सेक्टर के अंदर भी है। अगर देखा जाए तो कंपनी की मेजरली जो प्रेजेंस है वो पावर सेक्टर के अंदर अच्छी खासी है, क्योंकि साइज कंपनी का काफी बड़ा है। तो आज की जो इस कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की न्यूज दी है, ये इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव दिख रही है। और अगर देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 8000 करोड़ के आसपास की सेल्स क्लॉक करती है। जैसा मैंने आपको बताया लगभग 5.5 गीगावाट की कैपेसिटी ये कंपनी बता रही है, तो सेल्स का भी कंपनी का जो है यहाँ पर साइज काफी अच्छा है। तो रिलायंस पावर के लिए अगर ये देखा जाए तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज दिख रही है। इससे कंपनी का डेट भी रिड्यूस होगा, इससे कंपनी के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस बन रहे थे गारंटर होने के कारण अब वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगे, डिस्प्यूट्स दूर होंगे। आर पावर के लिए अब कह सकते हैं आप क्लियर वे होगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। और मेजरली अगर हम बात करें तो Q1 के नतीजे ये बता रहे हैं कि अब कंपनी प्रॉफिट की ओर जा सकती है इस इंसिडेंट के बाद। तो आर पावर के शेयर होल्डर्स के लिए अगर हम बात करें, इस न्यूज़ का एनालिसिस करें, तो नेट अगर हम देखें तो ये कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन होगी इस करंट सिनेरियो में। क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर आप सभी को पता है काफ़ी बड़ा कैपेक्स चल रहा है, पावर सेक्टर की कंपनियों को वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर रिलायंस पावर के शेयर प्राइस में इजाफा होगा लगातार, तो उससे इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी जो है वो भी लगातार घटता दिखाई देगा। तो काफ़ी फाइनेंशियल्स इस कंपनी के सुधरते दिखाई देंगे इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद। आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल्स पर तो दिखेगा, फंडामेंटली भी कंपनी के लिए पॉजिटिव होगा। और ये सब होने के बाद आपको शेयर प्राइस में वो भी चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो रिलायंस पावर के अंदर जिन्होंने पास्ट में बाइंग की है, अब उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बट सच बात ये भी है कि इस कंपनी के अंदर काफ़ी लोग बाग पुराने समय से ग्रैब हैं या शेयर को पकड़े बैठे हैं काफ़ी हायर प्राइस से, उनके लिए तो अभी काफ़ी दूर है। बट कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग जो करी है उसमें नियर टर्म में या कह सकते हैं जिन्होंने कंपनी के अंदर 10, 15, 20 रुपए पे इन्वेस्ट किया उनके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव ये बात दिखाई दे रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।